नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अभी जी के पॉइंट में। दोस्तों आज हम झारखंड की जनजाति के अंतर्गत खरवार जनजाति से रिलेटेड एमसीक्यू को देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों यदि आपने संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, हो जनजाति से संबंधित वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले हम खरवार जनजाति के थ्योरी सेक्शन को देखेंगे, फिर इसके बाद इससे रिलेटेड एमसीक्यू को। खरवार जनजाति झारखंड की 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। इनका मुख्य संकेंद्रण पलामू प्रमंडल में है। इसके अलावा हजारीबाग, चतरा, रांची, लोहरदगा, संथाल परगना तथा सिंहभूम में भी खरवार जनजाति पाई जाती है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है कि खरवार जनजाति निम्न में से किस प्रमंडल में पाई जाती है या निवास करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पलामू प्रमंडल। अगला फैक्ट है, खेरीजा से आने के कारण खरवार जनजाति का नामकरण खरवार पड़ा। खरवार जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि खरवार जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजातीय समूह से है। तो राइट आंसर होगा द्रविड़ प्रजातीय समूह। अगला फैक्ट है, खरवार की 4 प्रमुख उपजातियां हैं, भोक्ता, माझी, राउत और महतो। अगला फैक्ट है, खरवार जनजाति की भाषा खेरवारी है तथा उसका आश्रित भाषा परिवार से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि खेरवारी भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर होगा आश्रित भाषा परिवार। अगला फैक्ट है, खरवार जनजाति में सामाजिक स्तर का मुख्य निर्धारक तत्व है भू संपदा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अगला फैक्ट है, खरवार जनजाति वीर एवं लड़ाकू जनजाति है तथा सत्य बोलने के अपने गुण के कारण इनकी विशेष पहचान है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला फैक्ट है, खरवार जनजाति में धूमकुड़िया जैसी संस्था नहीं पाई जाती है। यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। अगला फैक्ट है, खरवार जनजाति का परिवार पितृसत्तात्मक तथा पितृवंशीय होता है। खरवार जनजाति में बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस जनजाति में बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। तो राइट आंसर होगा खरवार जनजाति। अगला फैक्ट है, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न नामकरण। विधवा पुनर्विवाह को सगाई कहा जाता है खरवार जनजाति में। ग्राम पंचायत को बैठकी कहा जाता है। ग्राम पंचायत के प्रमुख को मुखिया या बेंगा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि खरवार जनजाति में ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा मुखिया या बेंगा। 4 गांव के पंचायत को चट्टी कहा जाता है। 5 गांव के पंचायत को पंचोरा कहा जाता है तथा 7 गांव के पंचायत को सतोरा कहा जाता है। अगला फैक्ट है, खरवार जनजाति साहित्य हेतु अपनी सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, खरवार जनजाति का मुख्य पेशा कृषि कार्य है। खरवार जनजाति के सर्वप्रमुख देवता सिंहबोंगा है। खरवार जनजाति में पाहन या बेंगा की सहायता से बलि चढ़ाई जाती है। खरवार जनजाति में घोर संकट या बीमारी के समय यह जनजाति ओझा या मती की सहायता लेती है। अब हम इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके टेस्ट लगा सकते हैं तथा अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, खरवार जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन देखते हैं, यह वीर लड़ाकू जनजाति है,
अधिकांश विद्वान उन्हें द्रविड़ मूल के मानते हैं। ऑप्शन सी है इनका मूल स्थान खेरीझर था, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति अपने सम्मान के लिए सर्वोच्च निछावर कर देने तथा सत्य बोलने के गुणों के कारण पहचानी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खरवार जनजाति। अगला प्रश्न है, खरवार जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खेरवारी भाषा। अगला प्रश्न है, खरवार जनजाति की सर्वाधिक संख्या कहां पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पलामू। अगला प्रश्न है, डाल्टन के अनुसार खरवार कितने उपजातियों में विभक्त थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4। अगला प्रश्न है, संडर ने खरवार की कितनी उपजातियां बताई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 6। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्वान खरवारों की 6 उपजातियां सूर्यवंशी, दौलतबंदी, घटबंदी, खेरी, भोक्ती या गंजू तथा मझिया बताई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संडर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्वान रोहतास को खरवारों का मूल स्थान बताया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिजले। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति अपने को सूर्यवंशी मानते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, खरवार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति अपने को 18 हाजरी कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, खरवार। अगला प्रश्न है, खेरवारी भाषा का संबंध किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिक। अगला प्रश्न है, खरवार परिवारों की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन देखते हैं, इनकी प्राथमिक एवं सबसे छोटी इकाई परिवार है, इनका परिवार पितृसत्तात्मक होता है, इनमें समगोत्री विवाह वर्जित होता है, या ऑप्शन डी, पिता की संपत्ति में पुत्रियों का हक होता है, पुत्रों का हक नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पिता की संपत्ति में पुत्रियों का हक होता है तथा पुत्रियों का नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो गलत है। अगला प्रश्न है, खरवार परिवारों में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आयोजित विवाह। अगला प्रश्न है, खरवार परिवार के मुख्य देवता निम्न में से कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंहबोंगा। अगला प्रश्न है, खरवार जनजाति का धार्मिक पुरोधा निम्न में से कौन होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेंगा। अगला प्रश्न है, खरवारों की पंचायत को निम्न में से क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैठकी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति के 4 गांव की पंचायत को चट्टी, 5 गांव की पंचायत को पंचोरा और 7 गांव के पंचायत को सतोरा कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, खरवार। अगला प्रश्न है, झारखंड की सर्वाधिक युद्धक जनजाति निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खरवार।
दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।